जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बाप, ये नई परीक्षा क्यों कान्हा? कभी हमारे अभिमान की, कभी हमारे सत्य की, कभी हमारी निष्ठा की, और हर बार हमने परीक्षा दी, उसमें सफल भी हुए। परंतु आप हमारे मान भंग होने की कैसी परीक्षा है कान्हा? हर स्त्री के जीवन में संसार का सबसे सुखद पल होता है जब वो मां बनने वाली होती है। एक नारी की संपूर्णता तभी होती है जब उसे पता चलता है कि उसके गर्भ में प्रेम का प्रतीक पल रहा। परंतु हमारे गर्भ में प्रेम का प्रतीक नहीं पल रहा है, बल्कि विश्वासघात का परिणाम है। हमने तो सदैव आपको अपनी रक्षा का भार सौंपा था ना, फिर आपने हमारे पति द्वारा हमारा अपमान क्यों होने दिया कान्हा? होनी को कोई नहीं टाल सकता रुकैया बेगम। आप अफसोस मत कीजिए, वक्त आपके ही हाथ में होगा। मरियम जमानी तो आपको ही बनना था, वो तो उस बहरूपिया लाखी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वैसे भी मुगल सल्तनत को वारिस तो आप ही देंगे। सोचिए, जोधा बेगम का ये बच्चा पैदा ही ना हो तो। खामोश गुस्ताख! आइंदा गलती से भी ये बात कही तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी और फौरन सूली चढ़ा देंगे। हमारे जलाल की औलाद का बुरा सोचने वाले को हम दोबारा सोचने का मौका भी नहीं देंगे। हमें माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए। आइंदा नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि एक माँ से उसकी गोद का सुख छिन जाने का गम क्या होता है, और हम ऐसा अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहेंगे। दुनिया में किसी भी औरत के बारे में हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। हाँ, हमें इस बात का रंज रहेगा कि हम वो नहीं कर सके जो जोधा बेगम के नसीब में था, कि हम मरियम उस जमानी नहीं बन सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रंज के लिए किसी और को गम दें। चले जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो हमें। और हाँ, जो बात हमसे कही है वो अगर गलती से भी अपनी जुबान पर लाए तो हम भूल जाएंगे कि तुमने कभी हमारी खिदमत की थी। और हमारी सोच इतनी भी गिरी हुई नहीं है कि हम जोधा बेगम के बारे में कुछ ऐसा सोचें। चले जाओ यहां से, हमने कहा जाओ। मुबारक हो बेगम जोधा आपको, और आपको भी मुबारक हो मलिका यादव। आपको भी मुबारक हो अहम। शुक्रिया। मुगल सल्तनत के वारिस को लेकर जो हम सब ने सपना देखा था, तो बेगम जोधा पूरा करने जा रही है। होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। खुदा के घर में देर है शहंशाह, अंधेर नहीं। हम इटावा के पीर शाह कलंदर के मजार पर आपके लिए दुआ मांगने गए थे, और कमाल देखिए शहंशाह, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले दुआ का असर पहुंच गया। बहुत खुश है, मुबारक हो आपको।
बात क्या है? लगता है जलाल बिल्कुल खुश नहीं है इस बात से। अगर आप सबकी इजाजत हो तो हम बेगम जोधा और शहंशाह की नजर उतरवाना चाहते हैं। इजाजत है। शुक्रिया। शहंशाह और बेगम जोधा पर से पानी उतार लीजिए ताकि सारी बुरी बलाएं टल जाए। शहंशाह हुजूर, आप बेगम साहिबा के साथ खड़े रहें ताकि दोनों की बलाएं उतारी जा सके। कुछ तो है। जलाल जो दिखा रहा है वो है नहीं, और जो छिपा रहा है वो जरूर हमारे काम आ सकता है। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि शहंशाह के हुक्म की तौहीन ना हो, वरना हमारे बीच जो दोस्ती थी वो फना हो चुकी है। हम मानते हैं कि तुम्हारा गुस्सा जायज है। रही बात हमारे हुक्म की, तो तुम हमारे किसी भी हुक्म के गुलाम नहीं हो। वो तो बस एक दोस्त होने के नाते हम तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। हम बात करते थे अपने दोस्त से जो हमसे कभी कुछ छिपाता नहीं था। अब हम वो दोस्त खो चुके हैं। इजाजत दीजिए। रुकैया बेगम, हम आपसे विनती करते हैं कि आप रुक जाइए। आपके समक्ष हमें शहंशाह से कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम आपसे कुछ कहने नहीं बल्कि पूछने आए। बताइए, आपने अपना वचन क्यों तोड़ा? विवाह से पूर्व आपने हमें वचन दिया था कि हम हमारे धर्म में सदैव बने रह सकते हैं, और उसे निभाने के लिए आप मुगल सल्तनत के धार्मिक नेताओं के विरुद्ध भी खड़े हो गए। फिर आपने अपना वो वचन क्यों तोड़ा जिसका सवाल हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है? उत्तर दीजिए हमें। आपने हमें वचन दिया था कि आप हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध कभी छुएंगे भी नहीं। फिर अपना वचन क्यों तोड़ा आपने? आपके पास अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए कई और साधन भी थे। फिर आपने हमें क्यों चुना? क्यों? हमसे प्रेम तो नहीं है आपको? फिर कहीं उसे घृणा के लिए या उस प्रतिशोध को लेने के लिए तो आपने ऐसा नहीं किया जिसके आधार पर हमारे संबंध का प्रारंभ हुआ था? बताइए शहंशाह, आपने ऐसा क्यों किया? विश्वास बनाकर आपने विष का बीज क्यों बोया? हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें क्यों छुआ शहंशाह, क्यों? सवाल तो वाजिब है जोधा बेगम का। यही सवाल हमारे दिमाग में भी है कि आखिर जलाल ने ऐसा किया क्यों? शांत मत रहिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या सियासत खेल रही हैं आप जोधा बेगम? रुकैया बेगम के सामने हमें नीचा दिखाने का अच्छा तरीका है। उत्तर दीजिए हमें शहंशाह। नवाब के किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, ना ही किसी को हक है कि हमसे सवाल करें, क्योंकि सवाल तो हमें करना है जोधा बेगम।
कि वो कौन है जो आपके साथ इस गुनाह में शामिल है। अभी आपने कहा था शहंशाह कि हमारे सामने किसी बात का जवाब देने से गुरेज नहीं है आपको, तो दीजिए ना जवाब। जोधा बेगम आपसे कुछ पूछ रही है कि क्या वजह थी कि आपने उनको दी हुई जुबान तोड़ दी। अगर आपको याद हो तो उस रात आपकी तबीयत खराब थी जोधा बेगम। नहीं उस रात आप होश में थे, नहीं आपको याद होगा कि क्या हुआ। हमने आपको सामान दी थी कि हम आपकी इजाजत के बगैर आपको छुएंगे भी नहीं, लेकिन क्या हो अगर जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी मर्जी शामिल हो। ये सच नहीं है। सच फिलहाल यही है कि आप मां बनने वाली हैं। बहुत हुआ जोधा बेगम, अब आपसे बात करने का हमारा मन नहीं है, जाइए यहां से। कहाँ जाइए यहां से। शमशुद्दीन साहब, ये क्या कर रहे हैं? अदगा साहब आप सिर्फ हम ही नहीं हुजूर, तलवारबाजी का रियाज करते हुए आपने यहाँ तमाम सिपाहियों को जख्मी कर दिया है। देखिए हमें ध्यान ही नहीं रहा का साहब कि हम रियाज कर रहे हैं या फिर जंग के मैदान में। आपकी तबीयत नासाज लग रही है हुजूर, कहीं ये इन सर्द हवाओं की वजह से तो नहीं? नहीं अदगा साहब, एक जांबाज सिपाही को हर मुश्किल का सामना अकेले ही करना पड़ता है, फिर चाहे वो उसकी खुद की मुश्किलें हों या फिर मौसम का मिजाज। अगर आप कहें तो आज दीवाने आम की कार्रवाई रुकवा दें, क्योंकि आप थके हुए और परेशान लग रहे हैं। नहीं अदगा साहब, एक बादशाह की ज़ाती मुश्किलें उसके फर्ज के सामने नहीं आ सकती। सुनवाई भी होगी, कार्रवाई भी होगी, दीवाने आम अपने तय वक्त पर ही लगेगा। होशियार, नूरे तख्त, शहनशाह सल्तनत मुगलिया, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। फरियादियों को पेश किया जाए। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। क्या शिकायत है तुम्हारी? जनाब, हम रिश्तेदार की शादी में गए थे, पड़ोस में रहने वाले हमीद को घर सौंपा था, पर उसने ही चोरी कर ली। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हुजूर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चोरी की सजा है हाथ काट देना। इसके हाथ काट दिए, चाहे ले जाओ यहाँ से। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, नहीं, नहीं हुजूर। लगता है शहनशाह का मिजाज आज काफी गर्म है। मामूली चोरी के लिए 10-20 कोड़े काफी होते हैं बस। शहनशाह हैं जो इंसाफ करें सिर माथे पर। बादशाह सलामत, दूसरा फरियादी एक शौहर है जिसे अपनी बीवी से शिकायत है। पेश किया जाए। क्या शिकायत है तुम्हारी? बादशाह सलामत, मेरी बीवी ने मेरे साथ गद्दारी की है और दगा भी दी है। कैसी गद्दारी? मेरी बीवी ने जीनाकारी की है हुजूर। इसकी कोख में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है।
बल्कि इसकी बदकारी का अंजाम है। मैं हीरो की खरीद फरोख्त के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए यहाँ मौजूद नहीं था। जब मैं लौट के आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी बीवी पेट से है। हुजूर, जब हमने इन्हें महीने तक छुआ ही नहीं तो फिर ये बच्चा हमारा कैसे? इंसाफ कीजिए बादशाह सलामत, जिसने अपने खाविंद के साथ जिनाकारी की हो, उसे दगा की हो, तो क्या उसे अपने खाविंद के साथ रहने का हक है? तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मोहतरमा? बस इतना कहना चाहते हैं हुजूर, हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो गुनाह की नहीं बल्कि मोहब्बत की निशानी है। हमें किसी और से मोहब्बत है और हमारे खाविंद हमें तलाक ही नहीं दे रहे। हम कबूल करते हैं ये बच्चा हमारे खाविंद का नहीं है और हमारी आपसे इतनी इल्तिजा है कि हमें हमारे शौहर से तलाक दिलवा दीजिए। अब इसमें हमारी क्या गलती हुजूर? हमने तो पूरे ईमान के साथ इनसे निकाह किया, अपने सारे फर्ज निभाए, इनसे मोहब्बत की, इन्हें तमाम खुशियां देने की कोशिश की, इन्हें आजादी दी और इन्होंने उन सब बातों का नाजायज फायदा उठाया, हमसे बेवफाई की हुजूर। जब वफा थी ही नहीं तो बेवफाई कैसे शहंशाह? हमारे निकाह हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ है, मेरे घर वालों के दबाव में आकर हुआ है। मुझे कभी इनसे मोहब्बत थी ही नहीं। मुझे कभी तुम्हारा छूना अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा मुझे छूना, मुझे देखना, मुझसे मोहब्बत जताना कभी कुछ अच्छा नहीं लगा। ना मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ना है। जिससे मोहब्बत है उसकी निशानी मेरे पेट में पल रही है। अरे शर्म करो शर्म, दुनिया हंस रही है तुम पर। मुझ पर नहीं हंस रही है, तुम पर हंस रही है। तुम्हारी बेवकूफी पर और तुम्हारी नामर्दानगी पर हंस रही है। और मैं उसके लिए कोई भी सजा पा सकती हूँ जिससे मुझे मोहब्बत है। बस हमारे फर्ज का, हमारी मोहब्बत का मजाक बना दिया है हुजूर। इसने हमारी मोहब्बत का, हमारे फर्ज का मजाक बना दिया है। इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती खाविंद के लिए जब उसी की बेगम उसकी मर्दानगी पर सवाल उठे। आप हमें इंसाफ दीजिए हुजूर। इंसाफ मुझे चाहिए बादशाह। जिससे मोहब्बत नहीं करती उसके साथ मैं नहीं रह सकती। खामोश बदसात औरत, क्या तुम्हें खुदा का डर नहीं जो तुमने अपने खाविंद के बावजूद भी गैर मर्द के साथ नाजायज जिस्मानी रिश्ता तोड़ा? जो तुमने अपने शादीशुदा रिश्ते की इज्जत नहीं की, जो तुमने अपना फर्ज न करा जो हमारे मजहब में एक शादीशुदा औरत के लिए अहम है। ये गुनाह नहीं, गुनाह है हसीन। ना तुमने अपने शौहर से दगा की बल्कि मजहबी कानूनों के तहत ज़िनाकारी की। राजी साहब चाहते हैं कि आप इस औरत का अपने शौहर से तलाक करवाएं। और सदर साहब को ये पैगाम भिजवाएं कि वो इस मामले पे नजर रखें क्योंकि हम इस औरत को तो सजा जरूर देंगे, लेकिन इसके अमल में पड़ रहे बच्चे को नहीं। इसलिए इस बच्चे की पैदाइश के बाद इसे सरेआम बीच बाजार पत्थर मार मार खत्म कर दिया जाएगा और साथ साथ उसको निकाल को भी जिसने इसका साथ दिया। ये इंसाफ नहीं है बादशाह सलामत। जिसे मैं चाहती हूँ उसका कोई गुनाह नहीं है। ये ना इंसाफी है बादशाह सलामत, ये गलत है। ये उसका गुनाह है। इस गुनाह में इसने तुम्हारा बराबर का साथ दिया है, ये जानते हुए भी कि एक शादीशुदा औरत हो उसने तुम्हारे साथ एक नाजायज रिश्ता बनाया। अदका साहब, इससे पहले हम अपना आप खुद इस बदसात औरत को हमारी नजर से दूर ले जाया जाए। ये इंसाफ नहीं है बादशाह सलामत, ये इंसाफ नहीं है। हमारी पुकार सुनिए। हमें तो इस बात से चिढ़ हो गई है मोती। हर स्त्री माँ बनती, परंतु जब एक बेगम माँ बनने वाली होती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। न केवल परिवार में बल्कि पूरी प्रजा में हर किसी की आशाएं बढ़ जाती है और इन्हीं आशाओं से हमें चिढ़ हो रही है।
हमारा मान भंग करके पाए गए सम्मान हमें स्वीकार नहीं है। हमारे मन से बात ही नहीं निकलती कि शहंशाह ने हमारे इच्छा के विरुद्ध हमसे। जोधा, अधिक मत सोचो। अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। जीती रहो। बयाना और बदायूं से बड़े मौलाना साहब तुम्हें और होने वाले बच्चे को दुआ देने आए। आओ हमारे साथ। जलाल, होने वाले बच्चे के लिए दुआ करने कुछ पहुंचे हुए मौलवी आए हैं। उनकी दुआ मुगल सल्तनत के आने वाले वारिस के लिए अहम होगी। हम चाहते हैं आप चलकर उनसे मिल लें। जो आने वाला ना ही मुगल है ना ही हमारा वारिस से बढ़िया, मगर ये बात हम किसी को कह भी नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा किया गया है हमारे साथ। बात क्या है? मौलाना साहब मुगल सल्तनत के वारिस को दुआ देने आए हैं और ये बात जानकर भी जलाल खुश नहीं है, कहीं खोए खोए से है। जलाल, हमने कुछ कहा आपसे जलाल? हाँ बड़ी अम्मी, सुना हमने। बहुत खुशी की बात। चलिए। बहुत बड़ा विश्वासघात किया है आपने शहंशाह। जीवन भर इस चोट की पीड़ा से उभर नहीं पाएंगे हम। जिंदगी में इतना गहरा घाव हमें किसी ने नहीं दिया जोधा बेगम जितना आपने दिया।